शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। अरे भाई, मुस्कुराहट लबों पर होती है या चेहरे के चारों तरफ? आप बरसों की राह एक ही दिन में तय कर लेना चाहते हैं? अरे ये क्या, इनकलाब जिंदाबाद। चलो देखते हैं इन्हें। चलो तेज, चलो। फिरंगी ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को पहचान गए हैं। वो जान गए हैं कि ऐसे हजारों लाखों हिंदुस्तानी हैं जिनकी कमजोरियों को खरीदा जा सकता है। आज के इस माहौल में अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ तो ये मेरी खुदगर्जी होगी। मियां मजाज, दर्द दर्द को पहचानता है। और वो उस रात तुमने क्या गजल छेड़ी थी भाई, वाह। मिटते हुओं को देख के क्यों रो न दे मजाज, आखिर किसी के हम भी मिटाए हुए तो हैं। वाह वाह, बहुत खूब, वाह, दिल खुश कर दिया भाई, वाह, बहुत खूब, वाह वाह। शुक्रिया। जिंदगी कहाँ बरखुरदार, ये तो दीवाने का ख्वाब है और ख्वाब मिटाया जा रहा है। दरअसल ख्वाब होता ही इसलिए है कि मिटा दिया जाए। वो मैंने कहा ना, दर्द दर्द को खींचता है, फिर दर्द का नशा जरूरत बन जाता है। वो तुमने मिटने मिटाने की बात की तो एहसास हुआ कि तुम भी हमारे जैसे ही हो। कुछ बीती हुई बातें याद आ गई और हम भी उसी दर्द के रास्ते पे निकल पड़े। लेकिन मियां, मेरी और तुम्हारी राह जुदा है। खैर बताओ, कैसे आना हुआ? जी, मैं गजल लेकर आया था इस्लाह के लिए। मियां असरारुल हक, एक बात कहूं? जी। गिरह से बांध लो। उस रात वाली गजल की कैफियत में बड़ा हाथ मेरी गजल की कैफियत का भी था। मगर देखो मियां, तुम्हारी गजलों पर निषाद का रंग गालिब है। अब मेरा गम तुम्हारी जवानी और निषाद को रौंद डालेगा। आइंदा मुझसे ना इसला लिया करो। और हकीकत कहें तो तुम्हें अब किसी उस्ताद की जरूरत भी नहीं है। तुम अपनी राह खुद बनाओ, अपने फन को संवारो, अपना मुकाम खुद हासिल करो। मजाज ने फानी बदायूनी की गुफ्तगू को संजीदगी से लिया। अब वो शायरी के मैदान में अपनी नई और अलग राह बनाने के लिए ख्वाहिशमंद थे। अस्सलाम वालेकुम असरार मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। ये अखबार देखिए मियाँ, अब तो आपकी शायरी पर मज़ामीन भी लिखे जाने लगे हैं। आपकी मकबूलियत ने अर्श तक का सफ़र शुरू कर दिया है। मकबूलियत कहाँ की मियाँ, बस इतना समझ लीजिए कि शायरी से दिल लगा बैठे। शौक से दिल लगाइए मियाँ,
यह तो आपकी फितरत ठहरी। लेकिन कुछ दिनों के लिए ये दिल मासूम किताबों को भी दे दीजिए। लगता है एक अरसे तक उन्हें देखने और उलटने पलटने तक की नौबत नहीं आई। दिल को अपना काम करने दीजिए मोइन मियाँ। क्या करें, हम दिल के हाथों मजबूर हैं। अब तो जीने का मजा आना शुरू हुआ है। अब तो हमें पता चला है कि हमारे अंदर एक तूफान है जिसे बस लफ्जों का पैरहन चाहिए। और एक आप हैं जो कह रहे हैं कि लफ्जों की हसीन कायनात से जुदा हो जाऊं। शायरी से अलग भी एक जिंदगी है जो उन किताबों से होकर गुजरती है। गुजरती होगी मियाँ। दिल को लाख समझाना चाहा, लेकिन दिल है कि इन किताबों की तरफ माइल ही नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि मैं इम्तिहान में क्या लिखूंगा, लेकिन इतना समझ लो कि जिंदगी भी एक इम्तिहान ही है और शायरी मेरी पनाहगाह। लेकिन इम्तिहान के नतीजों का क्या होगा? मियाँ जज्बी, नतीजे से परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं परेशान इस बात से नहीं हूं कि नतीजा क्या आएगा। फिक्रमंद इस बात से हूं कि घर में क्या मुंह दिखाओगे। मैं बिल्कुल फिक्रमंद नहीं हूं भाई। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया मेरी दुनिया कभी नहीं रही। इम्तिहान में या तो पर्चे सादा छोड़ाया या फिर गजलों से भर दिए। गजलों से? मोइन मियाँ, ये दुनिया जिसे कामयाबी या कामरानी कहती है ना, वो मेरे नजदीक कामयाबी कभी नहीं रही। फर्स्ट क्लास डिग्रियां, मुलाजमत, रोजगार, शादी, आंगन में खेलते बच्चे और एक नेकबख्त बीवी, बस क्या यही है जिंदगी? मेरे नजदीक जिंदगी कुछ और है मेरे दोस्त। एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। हर तजुर्बा एक नया जख्म साथ लेकर आता है और एक नया इरफान जिंदगी की एक नई परत खोल देता है। इसलिए समझ गया तुम्हारी बातें। यानी जिंदगी का मजा तो अब आया है। इम्तिहान खत्म, रिजल्ट आ चुके हैं और अब एक नई दुनिया, एक नई कायनात मेरा इंतजार कर रही है और मैं इस दुनिया में अपने हिसाब से जीना चाहता हूं मोइन। हमीदा, ये तुम्हारे लिए। जी। साफिया आपा, ये आपके लिए। खोलूं? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से देख लेना। अम्मी, ये आपके और अब्बू के लिए। बेटा, हमारे लिए तो यही काफी है कि तुम आ गए। इन तोहफों की क्या जरूरत है? अम्मी, तोहफे तो मोहब्बत की निशानी होते हैं। कहीं आगरा में भाई को किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? चुप करो, भाई से कभी ऐसे सवाल पूछते हैं? अरे जाने दीजिए अम्मी, भला भाई बहनों में कोई बात कहाँ छिपी होती है। होती है भाईजान, तभी तो आप आपा को खत लिखते थे, मुझे तो लिखते ही नहीं थे। अरे नहीं हमीदा, जितनी इज्जत मैं आपा की करता हूँ उतनी ही मोहब्बत तुमसे भी। हाँ, एक बात है, आगरा ने मेरी आंखें खोल दी। आगरा ने जो तजुर्बा मुझे दिया वो नया भी था और दिलचस्प भी। आगरा ने तो जैसे मेरा नजरिया ही बदल दिया है। वहाँ की बातें बताइए ना भाईजान। हमीदा, वो अभी तो आया है, उसे आराम तो करने दे। अरे नहीं अम्मी, पूरे रास्ते आराम ही तो करता आया हूँ। तो फिर वहाँ के बारे में बताए ना भाई। अरे क्या क्या बताऊं, हजार बातें हैं। पता है आपा, मैंने एक ड्रामे में लड़की का पार्ट अदा किया। हाँ, लड़की का पार्ट। शेम शेम। अच्छा? अरे वो जमीर मियाँ जान को लग गए, कहने लगे भाई कि ड्रामे के पार्ट के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है, तो बस मुझे लड़की का पार्ट अदा करना पड़ा। और वो आपका दोस्त मुइन एहसन मलाल? अरे अब वो मलाल नहीं रहा, जज्बी हो गया है और उसका तो काम ही था पूरे ड्रामे के दौरान खीखी करके हंसते रहना। हमें भी बुला लेते ना भाई, हम भी देखते कि भाई लड़की बनकर कैसे लगते हैं। तुम लोग तो बात का बतंगड़ बना लेती हो, चैन तो लेने दो बेचारे को। अच्छा, तो अब भाईजान बेचारे हो गए। अब्बू। असरार, कैसे हो मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, माशाअल्लाह। अब तो आप बड़े हो गए। जी शुक्रिया। क्या बात है, आपके चेहरे का रंग आ जोड़ा हुआ है। क्या बताऊं?
साहबजादे अंसार मियाँ से आजिज आ चुका हूँ। फिर उनकी शिकायत पहुंची है। अब क्या किया उन्होंने? ये पूछो कि क्या नहीं किया। वो सीआईडी वाले रफीक साहब है ना, वो आए थे। कह रहे थे कि कांग्रेस वालों से दोस्ती कर ली है अंसार ने। सिर्फ यही नहीं, ये बात अंग्रेज अफसरों तक भी पहुंच चुकी है। सुना है कि उसने यूनियन में कोई इनकलाबी तकरीर भी की है। जिसका डर था वही हुआ। अब जाने भी दीजिए, अल्लाह रब्बुल करीम सब ठीक कर देगा। ये देखिए, जगन मियाँ आपके लिए क्या लाए हैं। आप भी अभिनय असरार कहिए। असरार मियाँ माशाअल्लाह अब बड़े हो चुके हैं। भाई, इन तोहफों की जरूरत ही क्या थी? तोहफों की जरूरत नहीं होती अब्बू, तोहफे सिर्फ दिल का पैगाम पहुंचाया करते हैं। वाह, शायराना लहजा। क्यों ना हो, अब तो भाई पूरे शायर बन चुके हैं। भाई, शायरी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अभी आपकी पढ़ाई बाकी है। एक बेटा सियासत में तो चला गया। भाई, पहले अपनी जिंदगी बनाओ, फिर जो जी में आए कीजिए। आप ही के बारे में सोच रही थी भाई। सब खैरियत तो है आपा? आजकल के मुशायरों के बारे में सोच रही थी। ये आजकल के शायर शराब क्यों पीने लगे हैं? शायद नाकामी और महरूमियों की वजह से। क्योंकि एक शायर की हैसियत से तो ये लोग कामयाब होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए नाकामयाब इंसान। इसलिए जमाने भर की कड़वाहट पीकर शायरी में रूह ओढ़ने के लिए पी लेते हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं भाई, जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। आप भी तो एक शायर हैं, पर आप मत पीजिएगा, कभी नहीं। मेरी बहन, चाय तो पी सकता हूँ। जी अभी लाई। जानिसार अख्तर, लगता है आपा बड़ी हो गई हैं। अरे भाई कहाँ गए? कहीं भाई ने ये तस्वीर ना देख ली हो। ले चलो मियाँ, ले चलो। ये कहाँ ले आए मियाँ? मजाज के बचपन के दोस्त हमीद को मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी शराब के नशे में बेहोश पड़े हुए मिले, तो वो जिगर साहब को लेकर मजाज के घर आ गए। तरक्की पसंदी का जमाना था। जिगर जैसे शायरों ने शराब को जिंदगी बना लिया था। कहते हैं इन्हीं सोहबतों का असर था कि मजाज भी इसी रास्ते पर चल पड़े। हमीद, ये तो जिगर साहब हैं। अरे भाई, बोलते ही रहोगे या संभालोगे? हाँ, आइए आइए जिगर साहब, बैठिए बैठिए आराम से। हमीद, आखिर ये माजरा क्या है? सब बताता हूँ भाई। जिगर साहब हैं। इक्के पर सवार थे, नशे की हालत में बड़बड़ाए जा रहे थे कि ले चलो ले चलो। इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ गई। इस हालत में जिगर साहब को देखा तो यहाँ ले आया। भाई, अब्बू जा गए तो? सफिया ठीक कहती है हमीद, यहाँ आते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? कौन देखेगा, इक्के वाला भी इन्हें सड़क पर छोड़कर भागने वाला क्या था। कहते हो? भाई, इतना बड़ा शायर हमारे घर पे, हमें तो यकीन ही नहीं होता। हम अभी चाय बनाकर लाते हैं। जी आपा। डर इस बात का है हमीद, अब्बू जाग गए तो ना जाने क्या होगा, और खुशी इस बात की, इतना बड़ा शायर हमारे घर पे। एक काम करते हैं, इन्हें मेरे कमरे में ले चलते हैं। चलो जिगर साहब आइए। हमीद, पकड़ो आराम से। जिगर साहब आइए। संभल के चलिए। हाँ चलिए, आइए आइए आइए। जिगर साहब बैठिए, बैठ जाइए।
आराम से। जिगर साहब, रहमत तमाम, मेरी हर खता माफ। मैं हंसते हुए शौक में घबरा के पी गया। आदाब, चाय लाई हूँ। आप चाय किसे पीनी है? जी हम भी जिगर साहब को कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हालत में घर जाना ठीक होगा? आपा, आप जाइए। मजबूरी है, इसी हाल में ले जाना होगा। मैं इनके एक चाहने वाले से वाकिफ हूँ। लेकिन ये तो अभी होश में नहीं है। तुम्हारे अम्मी अब्बू आ जाएंगे तो मुश्किल होगी। तुम ठीक कहते हैं, चलो इन्हें लेकर चलते हैं। हाँ जिगर साहब, आइए 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 जिगर साहब, उठिए उठिए। देखकर हमीद, थोड़ा संभाल के। संभल के, संभल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? आप ही को लेने आया था। मुझे? वो क्यों भला? ऊपर कोर्ट में मुशायरा है। सागर निजामी साहब मेरठ से आए हुए हैं और शायद सीमाब साहब भी हों और आप भी तो हैं। अलीगढ़ के बाकी शोरा से भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों, ख्याल कैसा है? ख्याल तो दुरुस्त है, लेकिन अगर आने में देर हो गई तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। माशाअल्लाह, अब आप बड़े हो गए हैं। मुशायरे रोज रोज थोड़ी ही होते हैं और यहाँ के लोग भी तो आपको सुनना चाहेंगे। अच्छा, ऐसा है तो फिर चलिए। जी आइए। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। वाह। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, और खुद ब खुद नींद इसी आंखों में घुली जाती है। महकी महकी है शबे गम तेरे बालों की तरह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। और क्या इससे ज्यादा, और क्या इससे ज्यादा कोई नरमी बरतूं, दिल के जख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह। वाह वाह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। और तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला। और तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला। चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। बहुत खूब। क्या कहने हैं, अच्छा सुभान है, अल्लाह, अच्छा सुभान है, अल्लाह, बहुत अच्छा। चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। और जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने। ओहो। जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने। हम तो नाकाम रहे चाहने वालों की तरह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। जनाब, आपकी तारीफ आप नहीं जानते? जी नहीं। मुस्तर खैराबादी के बेटे जानिसार अख्तर। जानिसार अख्तर? जानिसार अख्तर? और अब मैं दावत सुखन दे रहा हूं आज के मशहूर शायर, हजारों दिलों की धड़कन असरारुल हक मजाज को। खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई। खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई। हाँ लुत्फ जब है पाके भी ढूंढा करे कोई। ढूंढा करे कोई।
खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई। मुझको ये आरज़ू वो उठाए नकाब खुद, मुझको ये आरज़ू वो उठाए नकाब खुद। उनको ये इंतजार तकाज़ा करे कोई। उनको ये इंतजार तकाज़ा करे कोई। होती है इसमें हुस्न की तौहीन है मजाज। होती है इसमें हुस्न की तौहीन है मजाज। इतना ना अहले इश्क को रुसवा करे कोई। इतना ना अहले इश्क को रुसवा करे कोई। सुभान अल्लाह। कौन? पुलिस। पुलिस? अंसार हरवानी के नाम वारंट है। हाय अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। अब वो इस घर को छोड़कर जा चुका है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो आपका क्या लगता है? जी, वो मेरा बेटा है, लेकिन वो इस घर को छोड़कर जा चुका है। मुझे उम्मीद है अगर वो इस घर में दोबारा आए तो आप पुलिस की मदद करेंगे। जरूर। चलो। बहुत मुश्किल होता है अपनी औलाद से नाता तोड़ना। मगर अब ऐसा करना पड़ेगा। हादसे क्या क्या तुम्हारी बेरुखी से हो गए। हादसे क्या क्या तुम्हारी बेरुखी से हो गए। सारी दुनिया के लिए हम अजनबी से हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खूब। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। गर्दिशे दौरां जमाने की नजर आंखों की नींद। गर्दिशे दौरां जमाने की नजर आंखों की नींद। कितने दुश्मन एक रस्म दोस्ती से हो गए। वाह वाह, जज़ाक अल्लाह। वाह वाह तो होती रहेगी साहिबो, पहले जाम उठाओ। आज के शायर के नाम, आज के शायर असरारुल हक मजाज के नाम। मैं माफी चाहता हूँ, मैं शराब नहीं पीता। नहीं पीता? यहाँ पीता ही कौन है असरारुल हक। लेकिन जहां मामला ये हो कि
कितने दुश्मन एक रस में दोस्ती से हो गए, तो वहां पिए बगैर रहा भी नहीं जाता। देखते क्या हो, पकड़ लो, पकड़ भी लो शहजादे। नहीं भाई, जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। आप भी तो एक शायर हैं, पर आप मत पीजिएगा, कभी नहीं। यहाँ पीता ही कौन है असरारुल हक? लेकिन जहाँ मामला ये हो कि कितने दुश्मन एक रस में दोस्ती से हो गए, तो वहाँ पिए बगैर रहा भी नहीं जाता, तो वहाँ पिए बगैर रहा भी नहीं जाता। क्या अच्छी शायरी के लिए पीना जरूरी है? एक तरफ बंदिशें हैं और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी का शुरू। यहाँ कौन है जो नहीं पीता? सुना है शराब शायरी की आग को दो आतिशा कर देती है। मजाज, देख क्या रहे हो? देख क्या रहे हो मजाज? पीना शुरू कर दो, पीना शुरू कर दो। सागर निजामी और अख्तर हुसैन रायपुरी से मुलाकात मजाज की जिंदगी के लिए एक नया मोड़ साबित हुई। मजाज अब बाज़ाब्ता पीने लगे थे। अख्तर हुसैन रायपुरी ने मजाज के अंदर के रूमानी शायर में बगावत का जज्बा पैदा किया और यहीं से मजाज तरक्की पसंदी की राहों पर चल निकले। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल